Good morning, all of you. In this video, I'm going to start question number from 17 to other one. This is the exercise 7.3, and all the formulas which are taught in 11th class, trigonometrical identities, they are very important to learn to solve these questions. Okay, if you have not learned, then first of all you have to see the first video, then we have to start, otherwise you may face a bit difficulty. Okay, let's proceed for the 17th question. Sin cube x plus cos cube x is equal to given. अब आप ये देखिए कि इसको किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं, देखिए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरे के लिए है dx, इंटीग्रेट करना है इसको। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड ये दोनों टर्म यानी साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स यानी दोनों टर्म में अलग अलग कर दें, इसको सेपरेट कर लें। ऐसे साइन क्यूब एक्स, इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, प्लस इसको भी अलग कर सकते हैं क्योंकि थ्योरम है, अलग कर सकते हैं हम, कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप देखिए साइन क्यूब एक्स है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब आप क्लियर समझ सकते हैं कि देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कॉस एक्स और इंटू 1 बाई कॉस एक्स अलग लिख सकते हैं ऐसे, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, साइन एक्स ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक बार इसके नीचे लिख दिया, एक बार अलग कर दिया, 1 बाई कॉस एक्स का मतलब ये कॉस एक्स नीचे है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, प्लस कॉस एक्स और एक साइन एक्स इसके नीचे लिख दिया इंटू 1 बाई साइन एक्स और ये dx। अब आप देखिए साइन बाई कॉस यानी tan x इंटू sec x, ये हो गया dx, प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन यानी cot x इंटू 1 बाई साइन बराबर क्या होता है cosec x और ये dx। ठीक है, तो ये है 17th नंबर क्वेश्चन। अब हमें ये ध्यान रखना है
कि tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का tan x इंटू sec x होता है। तो इसका सीधे आ जाएगा sec x, और cot x इंटू cosec x या cosec x इंटू cot x का क्या होता है, माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। 18th क्वेश्चन, देखिए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां पर कॉस है। तो हम क्या करें, इसको इस तरह से, इसको तो ऐसे रहने देते हैं। देखिए इसको साइन बदल देते हैं। तो देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो यहां पर यही लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हमें किसी तरह से इसको किसी न किसी फॉर्म में बदलना ताकि इसका इंटीग्रेट हो सके। तो अब आप देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, tan x होता है ना, तो इसको tan x लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट भी लगेगा क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये 19th क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, वन बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स, उसके ऊपर लिख दिया हमने। अब हम देखिए कॉस का नीचे ऊपर डिवाइड कर दें। देखिए सेक क्यूब एक्स बाई कॉस एक्स, इसमें भी डिवाइड कर दें, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको भी डिवाइड कर दें, dx। तो ये हो जाएगा सेक 4x ठीक है, सेक 4x बाई साइन बाई कॉस tan x dx। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x dx, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब एक सेक स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यहां लिखेंगे इसकी जगह, ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे रहने देंगे, और इसके नीचे tan x लिखा हुआ है पहले से dx। अब आप देखिए tan x बराबर t मानते ही सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो लेट tan x t इक्वल टू tan x, तो dt बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो dx इक्वल टू dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। इसमें अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, ये तो हो गया टी माना था, ये इंटू सेक स्क्वायर
एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इससे कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए 1/t प्लस टी का टी स्क्वायर में तो टी स्क्वायर बाई टी और ये डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको अलग अलग कर लें, 1/t डी टी प्लस टी से कट जाएगा एक, तो एक टी डी टी, यानी ये स्क्वायर से ये टी कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/t मतलब log टी, हमेशा इसको मॉड में लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, प्लस टी का टी स्क्वायर बाई 2, फिर एक कांस्टेंट भी लगेगा। अब tan x बराबर हमने t माना था तो इसके अंदर हम लिखेंगे tan, यानी tan x, फिर प्लस इसको भी लिखेंगे tan स्क्वायर x बाय 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्लस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये फार्मूला देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यहां एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या बन जाएगा ये, cos x का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x। अब आप देखिए cos 2x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहां पर हम सीधे यही लिखेंगे। अब आप इसको समझ गए होंगे, ये रफ नहीं है, फेयर है। आपको क्वेश्चन करते समय इसको फेयर में ही लिखना है। cos 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x बाई क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब इसका स्क्वायर जो है ये 2 से ये एक बार कट जाएगा, तो हमारे पास सीधा आ गया cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। अब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या, अगर हम चाहें तो देखिए इसका dy बाई dx ये है, तो क्या हो जाएगा 1/t, 1/t का log t, लेकिन हम इसको t मान के करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट t इक्वल टू cos x प्लस साइन x। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन x और साइन का प्लस cos x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx बराबर dt बाई cos x माइनस साइन x। देखिए अब इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, इसको t माना था तो cos x माइनस साइन x, ये तो ऐसे रहेगा, इसको हमने t माना था और इसको dt बाई cos x माइनस साइन x। अब आप देखिए ये इससे कट गया, क्या आ गया 1/t dt, यानी log, अब इसको log को मतलब मॉड में लिखेंगे t प्लस कांस्टेंट। अब t की जगह क्या लिखेंगे, log t क्या माना था हमने, साइन x प्लस cos x प्लस
कांस्टेंट। हो गया ये क्वेश्चन। चलो देखिए ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी 12th क्लास में ही है, ठीक है। अब आप देखिए x की जगह हमें क्या लिखना है, इसमें x की जगह हमें लिखना है cos x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये हमें चाहिए साइन इनवर्स cos x, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x। अब यहां इसको हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू ये रखेंगे, तो देखिए तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स cos x की जगह देखिए ये है ना, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x। अब यहां भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, कभी कभी ये लिखेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो ये गलत तरीका है। देखिए cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x कब होता है, जब x किस में हो, 0 टू पाई के बीच में हो, क्योंकि यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो ये देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 के अंदर ही हम लेंगे यहां पर, तो हम इसको 0 से पाई बाई 2 तक मानेंगे, तो ये पर क्या हो जाएगा, कॉस है, इसकी वैल्यू कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब पाई बाई 2 माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक्स dx। अब आप इसको सीधे लिख सकते हैं, पाई बाई 2, सॉरी इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस x dx। अब पाई बाई 2 x माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये 21वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा लगेगा। देखिए यहां पर हमें कुछ इसको समझना है, इसको बनाना है हमें, ये यहां पर बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहां साइन b माइनस ए, और यहां भी लिखेंगे 1 साइन b माइनस ए। देखिए ये कांस्टेंट है b माइनस ए, तो ये b माइनस ए कांस्टेंट है, ये इसको कट करके 1 के बराबर ही है, और इसको नीचे लिख दिया हमने, क्या जो लिखा है cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 साइन b माइनस ए, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन b माइनस ए, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको बैलेंस करके
एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी यानी बी माइनस ए आ जाएगा, और साइन ए है तो हमारा काम बन जाएगा इससे। ये थोड़ा सा हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सवाल। अब आप इसको सॉल्व करें तो 1 साइन बी माइनस ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर जो है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी, साइन ए की जगह क्या लिखेंगे माइनस, इंटू कॉस बी, बी की जगह क्या लिखेंगे एक्स माइनस बी, माइनस कॉस ए की जगह एक्स माइनस ए, इंटू साइन बी यानी बी की जगह एक्स माइनस बी, और ये पूरा जो है dx, और नीचे क्या है cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ठीक है, साइन ए ये है, बी ए है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, चलो लिख देते हैं भैया, आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पर छोटा सा लिखता हूं मैं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला यहां लगा दिया हमने। तो ए की जगह हमारे पास क्या है एक्स माइनस ए, और बी की जगह पर हमारे पास क्या है एक्स माइनस बी, बस इतना है। अब इसको सॉल्व करें, इसको इसमें भी डिवाइड कर दें, इसमें भी, तो 1 क्या हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए इंटू क्या लिखें, इसका इसमें भी डिवाइड, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, माइनस फिर कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और ये पूरा जो है इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा dx। ठीक है, फिर 1 बाई साइन बी माइनस ए। अब आप देखिए इसका जब डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, कैसे, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया, साइन बाई कॉस यानी टेन, तो इसको लिख देंगे टेन एक्स माइनस ए, ये हो गया dx, इसको अलग कर दिया हमने। और यहां क्या लिखेंगे, देखिए cos x माइनस बी कट गया, तो और cos इंटू यहां साइन आएगा, सॉरी यहां पर साइन आएगा, देखिए यहां पर cos x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, ये है। तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कटेगा, ये नहीं कटेगा, साइन बाई कॉस यानी टेन, तो हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी dx, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में है। ठीक है, अब टेन का क्या होता है हमें मालूम है, टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स। ठीक है, साइन बाई कॉस, कॉस का अगर टी आएगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूं, क्योंकि धोखे से नहीं करना इसको। लेट
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वही का वही लिख देते हैं, साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। बाकी इसको हम ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या मानेंगे, लेट t इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ए, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस का साइन एक्स माइनस ए, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स माइनस ए। तो यहां पर आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस 1/t, देखिए डी टी ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अपने को बहुत ध्यान से करना है, इसलिए मैंने इसको किया। अब आप देखिए माइनस लॉग टी ऐसे आएगा ये, ठीक है। सिमिलरली अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग टी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस, इसको हमने क्या माना था, टी की जगह कॉस एक्स माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो ये माइनस जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, ये प्लस कांस्टेंट। अब आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि बस इतना बहुत है। क्या और करेंगे, कर भी सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग, देखिए कॉस एक्स माइनस ए मॉड, और यहां पर -1 लिख सकते हैं, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, प्लस सी। अब ये नीचे हो जाएगा, तो लॉग मॉड सॉरी 1 मॉड, यहां पर 1 कॉस एक्स माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 इधर हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब देखो रूल क्या होता है, अगर कभी log mn होता है तो इसको क्या लिखते हैं, log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। तो log m प्लस log n कभी लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा log mn। तो ऐसे भी है, m और n है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, log, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x माइनस बी बाई एक्स माइनस ए, दोनों को मॉड प्लस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया, ये 23वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24, यानी इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सिंपल सा है ये, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई, ये जो नीचे लिखा है इसके नीचे लिख दो सीधे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, हम इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर 1 जा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 जा कॉस स्क्वायर, 1 बाई साइन कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और माइनस इसका क्या होगा
23वें का cot x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। तो अब ये हो जाएगा tan x प्लस cot x प्लस कांस्टेंट। तो tan x प्लस cot x प्लस कांस्टेंट कौन सा है? तो ये आंसर क्या है? ए है, यानी ए करेक्ट है। देखिए ये बिल्कुल यही आ रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहाँ गया ये? अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ex 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर ई की x इंटू एक्स और dx। यहां पे क्या लिख दे? लेट ई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। तो इसको प्रोडक्ट रूल से करें अगर, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एक्स को छोड़ दिया हमने, एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया हमने, ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ई एक्स इसमें कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स, फिर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी बाई ई एक्स और 1 प्लस एक्स। तो यहां पर अब हम इसकी वैल्यू रख दें, तो यहां लिखेंगे ई एक्स 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर टी, और यहां डी टी की जगह क्या लिखेंगे? डी टी बाई ई एक्स 1 प्लस एक्स। तो इससे हमारा क्या हो गया? ये कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया? देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब इसको सॉल्व करें तो इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टैन टी, टैन टी प्लस कांस्टेंट। अब टी की जगह क्या लिखेंगे? तो टैन टी की जगह ई की एक्स इंटू एक्स प्लस सी। अब इसमें कौन सा सही है ये देखते हैं। टैन ई की एक्स, टैन ई की एक्स बस हो गया, बी सही है इसमें, तो इसमें बी सही है आंसर बी। Okay sir, thank you very much. I have completed entire exercise, and exercise 7.4 will be in the next video. Till that, good luck, and you are all have to subscribe, like and share. Thank you very much.